माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज की जो ये वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है गाइस, बीइंग अ स्टूडेंट हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये एक आप कह सकते हो नीड होती है कि जल्दी से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यार मेरा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए सो दैट मैं रिवीजन कर सकूं, सो दैट मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकूं। हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। अब सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कैसे होगा? जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, जब आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करोगे, बिकॉज यू नो गाइस सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस इफ यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं क्लास 10 एंड 12 के बच्चों की जिनके बोर्ड एग्जाम्स मार्च अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप अपने सेल्फ स्टडी को दोगे, जितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, जितना चैप्टर रीड करोगे, उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो भाई पढ़ना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये सेल्फ स्टडी करनी किस समय है? ये स्टूडेंट लाइफ की हमेशा की प्रॉब्लम रहती है। जब मैं स्टूडेंट थी तब भी, अभी आप स्टूडेंट हो तब भी, हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि सेल्फ स्टडी का टाइम कब निकाले। क्यों गाइस? बिकॉज पूरे दिन में समझ में ही नहीं आता है। सुबह स्कूल हो जाता है, ऑनलाइन क्लास हो जाती है, हम अगर सेल्फ स्टडी उस समय में करें भी तो फोकस से नहीं कर पाते हैं। समझ गए आप? स्कूल से मतलब पूरा दिन निकल जाता है, 4, 5, 6, 8 घंटे स्कूल में निकल गए आपके, उससे 1 घंटे पहले स्कूल की तैयारी करने में लग जाते हैं, फिर घर आके थकान हो जाती है, आप थोड़ी देर सो जाते हो, और फिर हमारी कोचिंग होती है, काफी स्टूडेंट्स कोचिंग में जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट गाइस टुडे आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, कैसे आप अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम जनरेट कर सकते हो। वो सॉल्यूशन क्या है कि आप रात को पढ़ाई करोगे, और रात को पढ़ाई करने से मतलब मेरा बहुत देर तक नहीं है कि आप बहुत देर पढ़ाऊंगी, नहीं, ठीक है, नॉर्मल 1-1:30 बजे तक सो के भी बेहतरीन तरीके से आप ऑलमोस्ट कितना 2, 4, 5, 6, 6.5 घंटे 6.5 आवर की सेल्फ स्टडी आपको मिल रही है। 6.5 घंटे। ठीक है गाइस, 10-12 घंटे आप सोचोगे पढ़ रहा हूं, नहीं हो पाएगा। छोटा गोल सोचो, 6.5 मैं बोल रही हूं, 6.5 ये सोचो कि रोज अगर ये 3 शिफ्टों में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 जो आज सिमरन दीदी बताने वाली है, अगर ये हमने मार ली तो भैया सेल्फ स्टडी होगी हमारी। और जब सेल्फ स्टडी हो रही होगी तो 10-12 स्टूडेंट्स आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आप 9th-11 में हो, कोई भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कब करोगे वो मैं आपको आज बताने वाली हूं। तो ये बेस्ट नाइट स्टडी टाइम टेबल है। तो जितने बच्चे एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ना है आपको ध्यान से, तो जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दिस टाइम टेबल एंड यू विल सी कि भैया टाइम मैनेज हो रहा है। और सिर्फ यहाँ सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है गाइस, आप लोगों को स्लीप टाइम भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रात को पढ़ने को कह दूं तो आपकी स्लीप सैक्रिफाइस हो रही है, भैया सो ही नहीं रहे हो, आप लोग बहुत देर तक जाग रहे हो। नहीं, पूरी स्लीप मिल रही है। जितनी स्लीप एक एडल्ट को लेनी चाहिए उतनी स्लीप आपको मिल रही है। 7 घंटे की स्लीप मिल रही है, और दिन में एक नैप टाइम। नैप पता है ना, वो पावर नैप होता है, 15 मिनट सो जाते हैं और फिर बड़ा अच्छा सा लगता है 15 मिनट बाद उठ के। एक नैप टाइम भी मिल रहा है, 7 घंटे की नींद भी मिल रही है, और साथ ही के साथ सेल्फ स्टडी टाइम भी मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही के साथ फन टाइम भी मिल रहा है। हमारी स्टूडेंट लाइफ में फन भी होना चाहिए, तो एवरीथिंग इज देयर इन दिस वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे आपको अपने रात को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है रात के समय, एंड नाइट स्टडी टाइम टेबल हमारा कैसे होने वाला है। रात को पढ़ाई करनी है तो टाइम टेबल भी हमारा रात से ही शुरू होगा। एंड गाइज ये जो रात को पढ़ाई की आपको 4 आवर मिलेंगे, यहाँ 4 घंटे मिलेंगे आपके। ये 9 बजे से शिफ्ट शुरू होगी आपके पढ़ने की, 1:30 बजे तक चलेगी, बीच में आधे घंटे का ब्रेक भी है। ये आपको खुद चेंज दिखाई देगा कि जब आप रोज 4 घंटे ऐसे रेगुलर रात को पढ़ रहे होगे ना, तो यू विल सी द चेंज योरसेल्फ। आपको जब रोज आप उसी समय पे पढ़ रहे हो, आपकी माइंड और बॉडी को भी समझ में आएगा, अच्छा ठीक है ये मेरा जोन है पढ़ने का। अपने आप आपका मन करेगा, अच्छा ठीक है भैया मैं अपने स्टडी टेबल पे अपने कॉर्नर में जा रहा हूँ, मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। यू विल फील एक कंसिस्टेंसी आनी शुरू होगी, एक रूटीन। जहां आपका रूटीन बन गया, जहां आपने टाइम मैनेज करना शुरू कर दिया, यू विल बी योर बॉस। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपकी सेल्फ स्टडी भी होगी और सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो ये 4 घंटे यू विल सी द चेंज, आई एम टेलिंग यू। इफ आई रिमेंबर, वैसे यूजुअली में हम इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्या होता है, हमारा खाना खाते हैं हम घर में, और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर टीवी, अभी किसी से बात कर ली, कभी अरे उनके यहाँ क्या हो रहा है, घर वालों की बातें सुन रहे होते हैं, अच्छा पड़ोस में ही हुआ था, बातें कर रहे हैं, डिनर कर लिया उसके बाद घर वालों से बातें करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो फोन पे लगे होते हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, घर वालों से नहीं करते तो फोन पे, और वो टीवी देख रहे हैं, ये चैट पढ़ रहे हैं किसी की, ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, जरा मैं भी न्यूज़ देख लूँ, जिससे कोई मतलब ही नहीं ना, वो बातें हम इधर उधर से देख रहे होते हैं। ठीक है, 9 बज जाते हैं, 10 बजते हैं, 10:30, 11 बज जाते हैं, और हम वेट क्या कर रहे होते हैं, सोएंगे आराम से, सोने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि 9 बजे तो आजकल किसी को नींद आती नहीं है, लेट ही सोते हैं। 11:30, 11, 10, 10:30 तक हम लोग ना वेट करते रहते हैं कि सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह अलार्म लगाते हैं 5 बजे का, 4 बजे का, बट सुबह भी कई बच्चे नहीं उठ पाते। इवन आई रिमेंबर, जैसे मैं रोज सुबह का अलार्म लगाती थी, मैंने बहुत कोशिश करती थी कि मैं 5 बजे उठ जाऊंगी, 5 बजे उठ के मजे तरीके से पढ़ाई करूंगी, बट मैं कभी भी नहीं उठ पाती थी 5 बजे। चाहे मैं 11 बजे भी सो जाऊँ तो भी मैं 5 बजे अलार्म बजता रहता था, और मैं उसको बार बार स्नूज करती रहती थी, एक के बाद एक। अभी बस 5 मिनट में उठी, 5 मिनट नहीं हो पाता था, करती रहती थी। आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है जब आप एक्सपेरिमेंट करते होगे। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना है, हमें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी
करनी है। तो क्या करना है आप लोगों को, अपना ये जो टाइम है ना, ये 9 बजे से लेके 12 बजे तक बातें करने हैं, ये सोच रहे हैं वो क्या हो रहा है, फोन पे लगे हुए हैं, इधर देख रहे हैं क्या चल रहा है, वो सब नहीं करना है हमें। उसी टाइम को यूटिलाइज करना है, उसी टाइम में सेल्फ स्टडी करनी है। यू विल सी द चेंज योर सेल्फ। तो भैया आप लोग आराम से नाइट स्टडीज करके अपना जो है सेल्फ स्टडी जोन क्रिएट कर लोगे, एंड यू विल सी कि भैया अगर आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो स्कूल के लिए, 5 बजे नहीं भी उठे ना, देन ऑल्सो यू विल सी कि हाँ भाई मेरी सेल्फ स्टडी हो रही है। तो लेट मी टेल यू कैसे चलेगा आपका नाइट स्टडी टाइम टेबल। तो नाइट स्टडी टाइम टेबल है, तो मैंने क्या कहा है, रात से ही शुरू करेंगे। तो गाइज रात के 9 बजे से आपका पढ़ने का जोन शुरू हो जाता है। 9 बजे तक हर बच्चे डिनर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको बताऊंगी भी, पूरा हम रात से शुरू करेंगे, ठीक है। रात को आपकी जो सेकंड शिफ्ट होगी पढ़ाई की, स्टडी शिफ्ट 2 से शुरू कर रहे हैं हम अपनी, और पूरा का पूरा दिनचर्या आपका कैसा चलेगा पूरा आपको आज बताने वाली हूँ। तो 9 बजे से सारे बच्चे पढ़ने बैठ जाएंगे। सारे स्टूडेंट जिन्हें बोर्ड एग्जाम में तबाही वाले मार्क्स लाने, वो 9 बजे पढ़ने बैठ जाना। और पहला स्टडी सेशन मारना गाइस 9 से 11 बजे का, 9 से 11 2 घंटे, पूरे 2 घंटे कंसंट्रेशन के साथ। जो कॉपी में चल रहा है वही पढ़ना है बस, जो बुक में हो रहा है उसी पे ध्यान देना। जो वीडियो लेक्चर सामने जिन टीचर का चल रहा है उन्हीं की बात सुनिए, वो क्या समझा रहे हैं वही सुनना है। ये नहीं सोचना कल क्या हुआ था स्कूल में, परसों क्या होता, वो मुझे क्या कह रही थी, ये क्या होता, वो सब पे ध्यान नहीं देना है। ये 2 घंटे पूरा कॉन्सेंट्रेशन वही रखना, और 2 घंटे बाद लेंगे ब्रेक। उस समय में आप सोच लेना वो क्या कह रही थी, यहाँ क्या हुआ था, समझ गए। बीइंग स्टूडेंट इस चीज को आप समझ लो। ये 2 घंटे मेरे स्टडी के, तो इस समय पे चैप्टर पढ़ने पे ध्यान दूंगा, चैप्टर में जो चल रहा है वही सोचूंगा। ये नहीं सोचना वो क्या कह रही थी, वो क्या कहेगा, या चैटों के बारे में सोच रहे हो, या कल क्या करना है, कल स्कूल कितने बजे जाना है, ये वो कल स्कूल में ये कॉपी सबमिट करनी है, कुछ नहीं सोचना। वो 2 घंटे पढ़ाई करना। उसके बाद मैं आपको ब्रेक टाइम दे रही हूँ, उस ब्रेक टाइम में सोच लेना, ठीक है। ये सोच लो आप। तो पहली स्टडी शिफ्ट आपकी चलेगी 9 से 11 की। मेरा बार बार मैं हाथ इतना ऊपर नहीं करी हूँ, आप समझ जाओ। 9 से 11 की, रात के 9 से 11 बजे तक पहली स्टडी शिफ्ट है। आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। शांति होगी, वैसे भी ज़्यादा कुछ इतना जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं होता इस समय में, ठीक है। आराम से अपना रूम में जाना और अपना पढ़ना शुरू कर देना। जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पे पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। 9 से 11 पहली से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करो, कुछ भी करना चाहो वो करो। फिर आप लोगे ब्रेक। ब्रेक क्या होगा आपका, 11 to 11:30 का आधे घंटे का ब्रेक होगा आपका, हाफ एन आवर का ब्रेक। अब इस हाफ एन आवर के ब्रेक में 11 से 11:30, ठीक है। इस ब्रेक में मैंने कहा ना, जो बातें सोचनी पढ़ाई के टाइम पे सोचनी होती है ना, वो आप आधे घंटे के ब्रेक में सब सोच लेना। सब ओवर थिंकिंग जो तुम करते हो ना पढ़ते समय और फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, वो सारी ओवर थिंकिंग इस आधे घंटे में कर लेना। फन करना हो फन कर लेना, 1-2 गाने सुन लेना, कुछ भी, ठीक है। अगले दिन स्कूल का बैग लगा लेना, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ अपने लिए खाने के लिए लेना, पानी की बोतल भर के लेना। ईयरफोन जो भूल जाते हो ना वीडियो देखने के लिए, लेक्चर समझने के लिए, फिर ढूंढते हो उनको, वो रख लेना, ठीक है। चार्जर लेना मोबाइल का, एनीथिंग यू वांट टू डू, आधे घंटे को अपना रिलैक्स कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों ने पहला स्टडी सेशन कर लिया। 2 घंटे मेरे सारे भाई बहन बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब 2 घंटे के बाद आपने आधे घंटे का ब्रेक भी ले लिया। अब आपकी सेकंड शिफ्ट चलेगी। सेकंड शिफ्ट का टाइम क्या है, 11:30 से 1:30, 11:30 to 1:30। अब ये 11:30 से 1:30 में आपकी मर्जी है, जो सब्जेक्ट आप पहली वाली शिफ्ट में पढ़े थे उसी को कंटिन्यू करो। जैसे कई बच्चे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करें, आप कोई बड़ा भारी सा चैप्टर पढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, एनसीईआरटी के भी, वीडियो भी है उसकी, फिर उसके पीवीक्यूज भी करने हैं आपको, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, तो चाहे उसी को कंटिन्यू कर लेना, या अगर कोई और सब्जेक्ट लेना हो कोई और लेना, आपकी मर्जी है। 2 घंटे और, एंड यू नो, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को ऐसे करोगे ना कि आप 9 बजे एक सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे, आपने 2 घंटे उसको पढ़ा, ठीक है, उसके चैप्टर को पढ़ा, बीच में आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आधे घंटे बाद फिर उसको बहुत देर पढ़ा, तो आपका रिदम बनने लगेगा, आपको समझ में आएगा। चैप्टर की रीडिंग करी, वीडियो देखी, ठीक है, इतनी देर में 2 घंटे लग जाएंगे, ब्रेक लिया थोड़ी देर का, फिर दोबारा एनसीईआरटी लाए, उसके क्वेश्चन आंसर्स करे, एक ऐसा रिदम बनेगा, चैप्टर्स कंप्लीट होने शुरू होंगे। तो 4 घंटे आपके फुल पैक यूटिलाइज हो गए। 1:30 बज गए। अब क्या हो गया, रात के 1:30 बज गए हैं। अब क्या होगा, तुम सो जाओगे। जितने भी बच्चे जिनका अगले दिन स्कूल होगा वो रात के 1:30 बजे सो जाएंगे। सारे के सारे नाइट ऑल सुन लो, रात के 1:30 बजे आप सब सो जाओगे। अगर अगले दिन आपका स्कूल है तो, अगर अगले दिन सुबह उठ के आपको स्कूल जाना है, ऑनलाइन क्लास है आपकी, तो 1:30 बजे आराम से सो जाना, ठीक है। गुड नाइट कहना, मुझे अपनी अटेंडेंस दे देना, दीदी हमने 1:30 बजे तक पढ़ाई कर ली है, और अपना आप लोग अच्छे तरीके से सो जाना, ठीक है। और फिर 2 बच्चे जिनका अगले दिन स्कूल नहीं है, छुट्टी है स्कूल की, ना ही ऑनलाइन क्लास है, आप पढ़ो, तुम्हें किसने मना करा है। तुम 3 बजे तक पढ़ना, तुम जितनी देर तक पढ़ना उतनी देर तक पढ़ना, बट ये श्योर करना कि सुबह आप 10 साढ़े 10 तक उठ जाओ, ठीक है। बीइंग अ नाइट ऑल ऐसा नहीं है कि 12-12 1-1 बजे उठ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, 3 बजे तक पढ़ो, 3:30 तक पढ़ो। सुबह ऐसा करो कि 10 साढ़े 10 तक आप उठ जाओ, क्योंकि 3 से 10 में, 3:30 से 11 में, इतने टाइम में भी आपकी एनफ स्लीप जितनी एक एडल्ट को चाहिए वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ देखो मैंने बहुत अच्छे से लिखा भी है कि 1:30 पे सब बच्चे सो जाएंगे जिनका अगले दिन स्कूल है, बट जिनका स्कूल नहीं है वो स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे जिनकी ऑनलाइन क्लास एंड स्कूल नहीं है। देख रहे हो, बहुत साफ साफ लिखा है मैंने। वैसे सब बच्चे 1:30 बजे सो जाएंगे, ठीक है।
4 घंटे पढ़ाई करके, वो 4 घंटे जो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते थे ना, कई बच्चे रात को सोते हैं ना, जैसे मम्मी पापा को सबको गुड नाइट कर दिया, सो गए अपना आराम से, वो रात को फिर बोर हो रहे होते हैं, फ़ोन चलाते हैं, ठीक है, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई सीरीज़ देख लेते हैं। भाई हमारा मूवी सीरीज़ देखने का टाइम नहीं है, हमारा पढ़ाई करने का टाइम है। अभी 2 महीने बाद हमारे पेपर हैं, तो हम 1:30 बजे तक पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो भैया सब बच्चों ने 4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली, और जिनका अगले दिन स्कूल था वो सो गए। अब जिनका अगले दिन स्कूल नहीं है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आप 3 AM तक पढ़ लेना, ठीक है, 3 जितनी देर तक आप पढ़ना चाहो, प्रो नाइट हो तो मुझे पता है तुम कितनी देर तक पढ़ते हो, पढ़ते रहना। एंड आफ्टर दैट जो है आप लोगों की काफ़ी सारी पढ़ाई हो चुकी होगी। तो अब हम वापस आते हैं उन बच्चों पे जो सो गए थे। जो प्रो नाइट ऑल है वो तो पढ़ ही लेंगे, उन्हें तो आता है रात को देर तक पढ़ना, ठीक है, पर प्रो नाइट ऑल भी सुबह उठ जाना आपको 10 साढ़े 10 तक, ज़्यादा लेट नहीं करनी है। तो अब आ जाओ नॉर्मल स्टूडेंट, जिनका अगले दिन स्कूल था तो वो रात को 1:30 बजे सो गए हैं, सुबह उठना 8:30 पे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइज मैं 2 बजे तक की बात कर रही हूँ, दोपहर के 2 बजे तक की। आपका इस टाइम में सेल्फ स्टडी तो देखो नहीं हो सकती। इस समय में आप कहाँ होगे, आप अपने स्कूल में होगे और वहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करोगे, वहाँ जाके आप पढ़ाई कर रहे होगे, चैप्टर को समझ में आ रहे होगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से समझ के आ रहे होंगे। तो ये सेल्फ स्टडी में नहीं कंसिडर करेंगे हम। ये पूरा टाइम जो है सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, ये आपका, आप स्कूल जाओगे फिर स्कूल से वापस आओगे, इसी में आपका पूरा का पूरा ये समय निकल जाएगा। तो 9 से 2 आप तो स्कूल में ही हो, तो इसको हम टाइम टेबल में क्यों चेक करें, इस समय में तो आप स्कूल में हो। 2 बजे तक आप घर पे आओगे, तो आपको घर पे आते सार ये नहीं है कि आप कॉपी खोल के पढ़ने बैठ जाओगे। रियलिस्टिक बात करते हैं, 2 से 3 हम रेस्ट कर लेंगे, घर आके थोड़ा रेस्ट करना, ऐसा हम रोबोट नहीं बनेंगे, आराम से रेस्ट करना, लंच करना अपना, और यही टाइम है। अगर आप लोग 2 बजे घर पे आ गए हो तो 15-20 मिनट का नैप ले लेना, पावर नैप। 15 मिनट के पावर नैप में बड़ा अच्छे से रिचार्ज हो जाती है बॉडी, ठीक है। आधे घंटे सो जाना, 45 मिनट्स हो जाना, ठीक है। तो ये 2 से 3 का टाइम आपका क्या हो गया है, रेस्ट का, लंच का, नैप का। ये वही समय होता है जिस समय हम ना टेंशन लेते हैं, यार पूरा दिन तो स्कूल में, घर से वापस आके सोने में, खाना खाने में ही निकल जाता है, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता, ये ऐसे हमें फीलिंग आती है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ कि नहीं भैया, आप रात को 4 घंटे पढ़ लियो, अब आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि क्या कर रहा हूँ मैं, या मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। नहीं, हम तो 4 घंटे रात को पढ़ के सोए थे, अब हम रेस्ट करेंगे, अच्छे से स्कूल जाएंगे हैप्पी फेस के साथ, ऑनलाइन क्लास अच्छे से अटेंड करेंगे अपनी, समझ गए। तो अब हो गया आपका 2 बजे तक आप स्कूल से आ गए, 2 से 3 आपने रेस्ट करा, लंच करा, नैप करा। अब ये टाइम 3 to 5 PM का, वैसे ये टाइम बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बट हम लोग कई स्टूडेंट्स के पास कोचिंग होती है तो वो तो जाएंगे कोचिंग। तो ये 3 से 4 ट्यूशन 1 ट्यूशन 2, मैंने कहा ना ट्यूशन है, कोचिंग है, स्कूल है, सबके साथ में आपको कितनी देर की 6.5 आवर की सेल्फ स्टडी दे रही हूँ, ठीक है। उस सबके साथ में हम 6.5 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, साथ में नींद भी पूरी कर रहे हैं। तो दिस इज सो फार द बेस्ट वन, ठीक है। तो गाइस ये 3 से 5, 3 बजे से 5 बजे तक सब बच्चे ट्यूशन में होंगे। एंड जो मेरी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो सारे सब्जेक्ट मुझसे पढ़ते हैं, तो तुम इस समय को कैसे यूटिलाइज करोगे, तुम जो है वीडियोस खोलना सारे चैप्टर्स के अपने, और यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर खोलना ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स यूट्यूब पे, और वीडियो देख के पढ़ना शुरू कर देना। जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो अपने, उनके लेक्चर्स खोलना और पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। ये 3 से 5 आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग टाइम, ठीक है। अब 5 बज गए, अब 5 बजे सारे स्टूडेंट्स घर आएंगे। अब आप घर आते सर पढ़ने बैठ जाओगे, नहीं गाइस, इवन आई रिमेंबर, मुझे अपने स्कूल के दिन याद है, मैं ट्यूशन से आके मुझे ऐसा लगता था अरे बहुत पूरा दिन स्कूल भी चले गए और फिर जो है ट्यूशन भी चले गए, थक जाते हैं हम लोग। फिर जो है ये आपका फन करने का टाइम, रिलैक्स करने का, टीवी देखना, शिनचैन देखो तुम, न्यूज़ देखो, कुछ भी देखो तुम, टीवी चलाओ, वैसे तो तुम फ़ोन चलाना चाहते हो तो फ़ोन चलाओ, एनीथिंग यू वांट टू डू। ये 5 से 6 तुम्हारा जो है क्या होगा, ये आपका फन टाइम होगा। इस समय में मैं यूजुअली स्नैक्स खाती हूँ, ठीक है, कि मुझे कोई स्नैक चाहिए होता है 5 से 6 बजे। जो बच्चे स्नैक्स खाते हैं ना, ये 5 से 6 टाइम में मुझे बता दो। तो ये 5 से 6 हो गया आपका फन टाइम, ठीक है। अपना ये गिल्ट फैक्टर नहीं रहेगा तुम्हें, नहीं तुम्हें ये लग रहा होगा अरे मेरी पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि रात को तुम 4 घंटे पढ़ के सोए थे, ठीक है। अब ये 5 से 6 आपको फन टाइम भी मिल गया, जो यूजुअली हमें समझ में ही नहीं आता है, फन कब करें, रिलैक्स करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, पूरे दिन पढ़ते रहें या सोचते रहें, पढ़ाई की टेंशन लेते रहें, नहीं। अब आपका सब कुछ सॉर्टेड चलेगा, ठीक है। तो ये 5 से 6 फन टाइम हो गया। अब आएगी गाइस स्टडी शिफ्ट 1। हमने स्टडी शिफ्ट 2 देख ली, 9 से कितने की थी वो, 11 o'clock की। देन हमने स्टडी शिफ्ट 3 भी देख ली, जो 11:30 to 1:30 की थी। अब आई हमारी स्टडी शिफ्ट 1, क्या है ये, 6 बजे आप फन कर लोगे पूरा अपना, जो है रिलैक्स कर लिया ट्यूशन से आके। उसके बाद आपकी स्टडी शिफ्ट 1 चलेगी 6 to 8:30 PM की, 6 से 8:30, ठीक है। ये 6 से 8:30 में
आई विल सजेस्ट कि जिन बच्चों के पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के समय में करना, ठीक है। या जो बच्चों के पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जो आपका सबसे प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है ना, जिसको आप प्रायोरिटी पे रखते हो कि भैया इसे तो बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करनी है, वो करना है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हम पूरा दिन नहीं पढ़े होते, स्कूल चले गए, ट्यूशन से आ गए, ठीक है, रिलैक्स भी कर लिया, चिल भी कर लिया, तो अब बंदे को लगता है यार अब पढ़ने बैठते हैं, अब पढ़ने का टाइम हो रहा है, तो उस समय में वो सब्जेक्ट लो जो आपको थोड़ा प्रायोरिटी पे रखता है, या न्यूमेरिकल्स करो। उस समय में हम सबसे रिचार्ज, सबसे एक्टिव होते हैं। तो ये आपका कितनी देर का सेल्फ स्टडी सेशन होगा? 2.5 आवर का, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में कितनी पढ़ाई कर सकते हो आप? ये हो गया आपका क्या वाला टाइम? आप लोगों का स्टडी शिफ्ट 1, ठीक है। तो हमने शाम से अपनी पढ़ाई शुरू करी और रात तक हम पढ़े और हमने 6.5 आवर की सेल्फ स्टडी कर ली, स्लीप भी ले ली। तो 6 से 8:30 आपकी सेल्फ स्टडी हो गई एंड डिनर टाइम हो जाएगा 8:30 to 9 PM। आपके यूजुअली इंडिया में लोगों के यहाँ पे 8:30 से 9 के बीच में ही डिनर होता है, तो 8:30 से 9 डिनर करना आराम से, ठीक है। फैमिली टाइम आपका, डिनर करना, और फिर 9 बजे आपको पता है 9 बजते ही आपको कहाँ पहुँच जाना है? 9 बजते ही आपको अपने स्टडी टेबल पे पहुँच जाना है पढ़ाई करने के लिए। तो दिस इज योर नाइट स्टडी टाइम टेबल गाइस। तो अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, बस यहाँ पे 1:30 है, ठीक है। अब ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लगा लो अपनी वॉलपेपर पे। मैंने ऐसा ही करा कि आप लगा लो नाइट स्टडी टाइम टेबल। तो जो बच्चों को लग रहा था सेल्फ स्टडी कब करें, कैसे जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करें, स्टार्ट फॉलोइंग दिस टाइम टेबल। तो इससे आप पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। जब ये सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? जब पढ़ रहे होगे। यहाँ आपको 6.5 आवर सेल्फ स्टडी का मिल रहा है, साथ में स्लीप भी मिल रही है। कोई स्लीप हम सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। 7 घंटे सोने जो एक अडल्ट को चाहिए होती है। दिन में भी नैप ले लिया है, 1 घंटे रिलैक्स भी कर लिया, डिनर भी फैमिली वालों के साथ बैठ के खाया आराम से आधे घंटे। ये नहीं कि पढ़ाई करते करते डिनर खा रहे, नो, एवरीथिंग वी आर गेटिंग, ठीक है। तो हो गई ना हमारी नाइट स्टडीज बहुत अच्छे थे। तो विद दिस गाइस नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। तो जो बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो करना आज से शुरू कर देंगे, जल्दी मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। अब बात आती है उन बच्चों की जो सुबह जल्दी उठते हैं, जो रात को नहीं पढ़ते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन के अंदर इफ़ दे वांट अ सेपरेट टाइम टेबल फॉर देम। तो मैं उनके लिए ऑब्वियसली जो है एक अच्छा सा टाइम टेबल क्रिएट करूंगी। तो विद दिस आई एम गोइंग नाउ। तो जो बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मेरे नाइट आउल्स। तो ऑल माय प्यारे प्यारे नाइट आउल्स, अपनी नाइट आउल आर्मी में जितने नए बच्चे आ रहे हैं ना आज, ठीक है, तो आज से जो बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं, तो वेलकम टू द नाइट आउल आर्मी। जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दो मेरे को और कह दो दीदी वी आर इन द नाइट आउल आर्मी, वी विल स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बाय दिस टाइम टेबल। एंड इसको अपनी वॉल पे लगा लो और जो है अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। तो जो पुराने नाइट आउल्स हैं जो ऑलरेडी इस तरीके से पढ़ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। और जो नए नाइट आउल्स हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू। एंड आज से ही इससे देखकर पढ़ना शुरू कर दो। तुम रूटीन में आओगे, तुम्हें खुद से फील होगा हाँ भाई आई एम चेंजिंग। जो टाइम मैं वेस्ट कर रहा था मैं उसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9 to लेकर 12 तक सारी ही सब्जेक्ट्स जो मैंने अपने चैनल पर उनकी प्लेलिस्ट गिवन है, जैसे इंग्लिश, SST, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप जाके चेक कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम ID लिंक गिवन है जहाँ पे आपको 9, 10, 11, 12 का स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।